शांति देवी हिंदू लड़की जिसका ताल्लुक जंग से था। 1947 के पार्टीशन के दौरान यहाँ पाकिस्तान में उसको अगवा कर लिया गया। 1 साल और 3 महीने के बाद जब मिलिट्री के ज़रिए अगवाशुदा लड़कियों को भारत वापस भेजा गया तो उनमें वो शांति देवी हिंदू लड़की भी शामिल थी जो कि जलंधर कैंप में पहुंच गई। उसके बाद फिर उस बच्चे का क्या बना और शांति देवी जब भारत में पहुंची तो वहां पर उसके साथ क्या सलूक किया गया, ये सारी तफसील आपके सामने रखते हैं। फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि इसमें कसूर किसका है। कमेंट का इंतजार रहेगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें। ये वाक़या जनाब जंग का, जहाँ पर बहुत सारे हिंदू 1947 के पार्टीशन से पहले आबाद थे और बहुत वेल सेटल्ड थे, उनके बिजनेस थे। 1947 को जब सारे हिंदू और सिख एक कैंप में पहुंचे, 5 दिन उस कैंप में रहने के बाद ये काफिला चल पड़ा। रास्ते में हमला हो गया और वहाँ पर उनमें 3 लड़कियाँ कंवारी थी और कुछ शादीशुदा लड़कियाँ ये सारी जत्थों ने अगवा कर ली और बहुत ज़्यादा लूट मार भी की गई। उनमें एक लड़की शांति देवी जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी उस वक़्त और उसकी शादी होने वाली थी, मंगनी हो चुकी थी, उसकी रस्म सारी जो है ना वो हो चुकी थी, लेकिन शादी की नौबत अभी नहीं आई कि पार्टीशन के हंगामे शुरू हो गए। वो लड़की अगवा कर ली जाती है। उसके बाद उसको मुख्तलिफ इलाकों में रखा जाता है। बाद में उसकी एक मुसलमान से शादी कर दी जाती है, उसको इस्लाम कबूल करवाया जाता है। खा उसने दिल से किया या मजबूरी में किया, जैसे भी था वो जनाब ज़िंदगी के दिन नए सिरे से स्टार्ट कर देती है पूरे करने और उसको उम्मीद ख़त्म हो जाती है कि मैं वापस इंडिया जा सकूंगी। उसके फैमिली मेम्बर्स कुछ तो रास्ते में मारे गए और कुछ इंडिया पहुंच गए और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी। लेकिन 13 महीने बाद उनको कोई पता नहीं चल सका कि उनकी बेटी जिंदा है, मर गई है या वो किस हाल में है। आपको पता है कि उस वक्त फिर मिलिट्री ने एक ऑपरेशन किया था, मुआहदा हुआ था दोनों हुकूमतों के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया, के जो लड़की अगवा हो चुकी है, खा वो हिंदू है, सिख है या मुस्लिम है, उनको वापस उनके मुल्कों में भिजवाया जाए, उसकी फैमिली के साथ मिलाया जाए। खा लड़की आना चाहती है या नहीं आना चाहती, हर सूरत में अगवाशुदा लड़कियों को वापस भिजवाया जाएगा। इसी सिलसिले में बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां जो कि हिंदू या सिखों के कब्ज़े में थीं वो भी पाकिस्तान आ गई और बहुत सारी हिंदू या सिखों की लड़कियां, बेचारी मासूम बेगना लड़कियां जो कि मुसलमानों के पास थी, उनको भी जहाँ जहाँ पता चलता बाजियाब करवा के वापस भारत भिजवाया जाता। शांति देवी भी जलंधर के कैंप में पहुँच गई और 3 महीने तक उस कैंप में रही क्योंकि उसके पेरेंट्स का भी कोई पता नहीं चल रहा था, उसके घर वालों से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। बहरहाल वहाँ पर उन्होंने सोचा कि ये जवान जो लड़कियाँ हैं इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा देर तक कबूल नहीं कर सकते, लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि यहाँ पर जो नौजवान फैमिली वाले नौजवान चाहें तो इन लड़कियों से शादी कर सकते हैं। लिहाजा वहाँ पर कुछ लड़कियों की शादी हो गई जिनमें शांति देवी भी शामिल थी। शांति देवी की भी शादी हो जाती है और शांति देवी अपने हस्बैंड के साथ, हिंदू हस्बैंड के साथ नई ज़िंदगी शुरू कर देती है। उसके बाद वहाँ पर भी उसके बच्चे होते हैं, 4 बच्चे उसके पैदा होते हैं जिनमें 2 लड़कियाँ और 2 लड़के पैदा होते हैं। शांति देवी अपने घर वालों को भी ये बता देती है या अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, कि मेरा एक 3 साल का बच्चा था जिसको मैं छोड़ के आ गई, मुझे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया, मुख्तलिफ जगह पर मेरे साथ ज़्यादती की गई, लेकिन इसके साथ साथ फिर उन्होंने मुझे शायद बेच दिया क्योंकि फिर उसके बाद जिस ख़ानदान के घर में रह रही थी वो कुछ ज़्यादा अमीर घराना नहीं था, गरीब घराना था। बहरहाल जिस नौजवान जिससे मेरी शादी की गई उसकी पहली भी शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। मुझे उन्होंने एक छोटे से कमरे में हमेशा रखा, लेकिन उसके बावजूद किसी तरीके से किसी ने इत्तला कर दी मिलिट्री को और मिलिट्री ने उस गांव में छापा मारा और मुझे बाजियाब करवाया। उन्होंने मुझे लाहौर में कैंप में भिजवाया। उसके बाद लाहौर से मैं जलंधर आ गई, जलंधर से फिर मेरी शादी हो गई और उसके बाद 4 बच्चे। अब वो जो शांति देवी है वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी औलाद आज भी मौजूद है। नई दिल्ली में वो सारे शिफ्ट हो चुके हैं। उनमें से उनका एक बेटा जर्मनी में होता है और एक लड़की शादी करके कनाडा में इस वक्त मौजूद है। ये स्टोरी सुनाई थी कनाडा में जो लड़की होती है उसने मुझे एक ईमेल की थी और उसके बाद मैंने उससे रब्ता किया था तो उसने कहा था कि हमारा एग्जैक्ट नाम नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करवाना चाहते हैं। वक्त मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि इस ख़ानदान से वीडियो कॉल करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन लूं, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये दर्दनाक वाक़या हमारे साथ भी पेश आया। हमें नहीं पता कि हमारा जो सुतेला भाई है, यानी कि माँ की तरफ से सगा और बाप की तरफ से सुतेला, जो कि पाकिस्तान में है, यकीनन वो मुसलमान होगा, किस हालात में है, कहाँ रहता है। ये जो अगवा करके रखी गई थी
یہ جو بی بی ہے جس کا نام تھا شانتی دیوی، یہ بھی کافی عرصے تک اپنی اولاد کو یاد کرتی رہی، گو کہ وہ زبردستی کی شادی تھی، ایک ظلم کی داستان تھی، لیکن اولاد اولاد ہوتی ہے۔ نہ تو ان کو یاد ہے کہ اس کا نام کیا تھا اور کس علاقے میں شانتی دیوی کو رکھا گیا تھا، کیونکہ شانتی دیوی اپنی مرضی سے نہیں رہ رہی تھی، وہ تو اغوا شدہ تھی اور اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کون سا علاقہ تھا، اس کو ہمیشہ گھر میں ہی رکھا جاتا تھا اور کسی کو آنے جانے بھی نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے زیادہ انفارمیشن نہیں مل سکی۔ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ پتہ کریں کہ شانتی دیوی کا پاکستان میں جو 3 سال کا بچہ تھا وہ کس حال میں ہے، اور اگر ہے بھی تو کہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے میڈیا ٹاپ۔